एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियोस में हमने स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने उसकी डेफिनेशंस देख ली है, हमने इवेंट्स डिस्कस कर लिए हैं, ट्री डायग्राम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जैसा कि हमारी बात हुई थी, हमारे पास है कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या है? ठीक है, अलजेब्रा आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसी चीजें आती है ना अलजेब्रा में। तो क्योंकि इवेंट्स कोई नंबर नहीं है, जब नंबर होते हैं तब हम प्लस माइनस की बात करते हैं। इवेंट्स जो है वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में सेट्स हैं। तो सेट्स में अलजेब्रा मतलब क्या होता है? यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट्स का डिफरेंस एंड सेट्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही चारों हमें यहां पर डिस्कस करना है कि किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि हमने सेट में देखा था वैसा ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आपके पास है वो है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सपोज आपके पास कोई इवेंट गिवन है जिसको मैंने डिनोट किया ई से। इवेंट डिनोट किया मैंने ई से। अब ई का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी मुझे निकालना है ई डैश, या फिर मैं बोल सकता हूं मुझे निकालना है नॉट ई। ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस इवेंट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? x such that x does not belong to e, sorry, x does not belong to e। ठीक है, x e में नहीं होना चाहिए। x जो है वो इवेंट e में नहीं होना चाहिए, तभी वो काई में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में होगा। ऑफ कोर्स आप जितने भी यहां पर एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे वो सैंपल स्पेस S में तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ऐसे x लेने हैं जो S में तो है, सारे x से A में तो सारे x से S में तो, लेकिन वो E में नहीं हो। जैसे कि सपोज एग्जांपल लिया मैंने बोला कि दो कॉइन को टॉस किया गया है और E is the event that one tail appears. Only one tail appears. चलिए, मैंने बोला only one tail, यानी कि इवेंट क्या हो गया? HT और TH, HT और TH। अब सैंपल स्पेस आपको पता है, वो मैं बार बार नहीं बना रहा हूं, इस एग्जांपल में बता देता हूं। S is सैंपल स्पेस इज HH, TH, HT, TT। ठीक है, मैंने बोला ओनली वन टेल, तो बस ऐसे दो ही इवेंट्स है जिसमें एक टेल आ रही है, इसमें एक भी टेल नहीं है और इसमें दो टेल है, लेकिन मैंने बोला ओनली वन टेल, राइट। तो ई डैश मतलब क्या? S माइनस ई। ई डैश यानी S माइनस ई। अब ये मैं आपको सेट में बता चुका हूँ नोटेशंस, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आप चाहें तो सेट वाला वीडियो देख ले, वहां से आपको ये डायरेक्ट समझ आ जाएगा। S माइनस ई यानी क्या? इस S में से ये एलिमेंट्स हटा दो, तो क्या बचे? HH और TT। ये आपका बन गया E डैश। E डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद मेरे पास सेकंड है सपोज A और B। दो इवेंट्स है मेरे पास, A और B दो इवेंट्स है। ठीक है, जो S सेट पर डिफाइंड है, S उनका सैंपल स्पेस है। A और B यानी A यूनियन B। A यूनियन B यानी जैसा हमने सेट में देखा था वैसा ही, X such that X belongs to A और X belongs to B। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि सेट रिलेशन फंक्शन जो आपका 11th का बेसिक टॉपिक है, ठीक है, मतलब 11th का बेसिक नहीं बोलूंगा मैं, जो मैथमेटिक्स में आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स नंबर से बना है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स को फर्दर स्टडी करने जाते हैं तब सेट रिलेशन एंड फंक्शन एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है आपके लिए, जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, भले आप हो सकता है एमएससी मैथमेटिक्स नहीं करें, लेकिन अगर आप बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में मैथमेटिक्स एक पार्ट है, एक आपका सब्जेक्ट है, भले ही किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आपको सेट रिलेशन फंक्शन का यूज आना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं सेट में जैसा कि आपको बता चुका हूं वैसा ही लिखा है मैंने। आप वापस से सेट रिलेशन फंक्शन जो प्लेलिस्ट है हमारी सेट्स की और रिलेशन फंक्शंस की, उसे देखें और उसमें से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो A यूनियन B यानी इवेंट्स के ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे आउटकम्स जो A में हो या B में हो। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए सपोज मैंने वापस वही किया कि A है मेरे पास कि ओनली वन टेल अपीयर्स।
ओनली वन टेल अपीयर्स यानी या तो HH हो या TH हो, ठीक है। बी मैंने बोल दिया कि एटलीस्ट वन टेल अपीयर्स। एग्जाम्पल वही चल रहा है, दो कॉइन्स को टॉस करने का। एटलीस्ट वन टेल यानी कम से कम एक टेल होनी चाहिए, तो HH नहीं हो सकता, TH आ जाएगा, HP आ जाएगा और TT आ जाएगा। एटलीस्ट बोला ना मैंने, राइट। तो जब मैं A यूनियन B करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, HT TH TT। क्योंकि ये एलिमेंट्स इधर भी आ रहे हैं, तो सेट्स में आप कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं लिखते हैं, एक बार ही लिखते हैं। एक बार लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो HT है या तो वो A में है या B में है या दोनों में है। TH है वो A में है, B में है या दोनों में है। TT है वो A में है या B में है या दोनों में है। अगर दोनों में हुआ तो भी वो यूनियन में एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है इंटरसेक्शन, ठीक है। यहां पर था मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर देता हूं। ओके, सो अब हमारे पास है कि किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसी एग्जाम्पल्स की हेल्प से सब पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो अब मुझे चाहिए A एंड B, जिसको आप बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। A intersection B is X such that X belongs to A and X belongs to B। यूनियन में क्या होता था, यूनियन में जो X है या तो वो A में हो या B में हो, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो A और B दोनों में होता है। वही बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने सेट्स में पढ़ा था, राइट। एग्जाम्पल में वापस में A अगर वही ले लूं जो मैंने पहले लिया था, पहले मैंने क्या लिया था, A लिया था मैंने कि ओनली वन टेल अपीयर्स, तो मेरे पास हो जाएगा HT एंड TH। B मैंने लिया था कि एटलीस्ट वन टेल अपीयर्स, तो HT TH TT। अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं, यानी मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो A में भी हो और B में भी, ठीक है। तो देखिए HT यहां पर है, यहां पर भी है, लिख दीजिए। TH यहां है, यहां भी है, TH TH, और TT जो है वो यहां नहीं है, तो बात कर क्या आ गया, ये A इंटरसेक्शन B। अब जो आपने सेट्स में रूल्स पढ़े हैं वो यहां पर भी होंगे, जैसे कि क्या, देखिए A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। यानी कि अगर आपको इसको पूरे में एक में समराइज करना है तो देखिए A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B विद अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, लास्ट जो है वो आपके पास है डिफरेंस, किन्हीं दो सेट का डिफरेंस, ठीक है। फोर्थ A माइनस B, ठीक है। तो मैं आपको वापस बता रहा हूं, जैसा सेट में था वैसा ही चल रहा है। मैं अब आप बोलेंगे कि कितनी बार बोलोगे कि सेट में जो चल रहा है वही है, क्योंकि वही चल रहा है। तो आपको सेट्स अगर आते हैं, सेट्स का जो भी आपने अलजेब्रा पढ़ा है वो अच्छे से समझ आता है, तो इवेंट्स का जो अलजेब्रा है वो आप अपने आप कर देंगे। क्यों? क्योंकि इवेंट्स जो हैं वो हम डिनोट किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, सेट के फॉर्मेट में, ठीक है। इवेंट जो है वो अपनी जगह है, एक्सपेरिमेंट अपनी जगह है, लेकिन जब हम आउटकम लिखते हैं तो वो हम सेट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, और जब हम अलजेब्रा कर रहे हैं तो हम सेट के ही रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो A माइनस B क्या होता था वहां पर A माइनस B होता था X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड लिखा है मैंने X डज नॉट बिलोंग टू B। यानी कि ऐसे X लेने हैं जो A में तो हो लेकिन B में ना हो, ठीक है। हो सकता है ऐसे एलिमेंट्स भी हो जो A में भी हो और B में भी हो, तो हमें उस एलिमेंट को नहीं लेना है, ठीक है। एलिमेंट्स वही लेने हैं जो A में हो पर B में ना हो, ठीक है। इसी जगह अगर मैं B माइनस A कर दूंगा तो X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग टू A। इसी को आप एक और तरीके से लिखते थे, विच इज A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए B कॉम्प्लीमेंट है ना, ये X डज नॉट बिलोंग टू B मतलब क्या,
x जो है वो सैंपल स्पेस में तो है, b में नहीं है, यानी वो b के कॉम्प्लीमेंट में है, राइट? b में नहीं है तो b के कॉम्प्लीमेंट में तो उसको होना ही पड़ेगा क्योंकि सैंपल स्पेस में तो है। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैंने बोला कि a माइनस बी, ठीक है, यहीं पर अगर मैं देखूं तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, ऐसे x जो a में हो लेकिन b में ना हो, तो h a में है, b में भी है, नहीं ले सकते, th a में है, b में भी है, नहीं ले सकते, और a सेट तो खत्म हो गया, तो ये आ गया 5। लेकिन यहीं पर अगर मैं b माइनस a निकालूं तो मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो b में हो लेकिन a में ना हो। तो b में ht है, a में भी है, नहीं चलेगा, th है, a में भी है, नहीं चलेगा, tt जो है वो b में है लेकिन a में नहीं है, तो tt और इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। tt के बीच में कॉमन ही, क्यों? क्योंकि tt पूरा एक ही आउटकम है, हमने 2 पॉइंट ऑफ किए ना, तो 2 मिला के एक आउटकम बनेगा, राइट? सो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या है। एलिमेंट्स में हमने क्या क्या देखे? हमने देखे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो हमने अभी तक की पढ़ी है प्रोबेबिलिटी, उसके एग्जांपल्स, यानी कि जो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, फिर ये इवेंट्स का अलजेब्रा, ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएं और बेटर हो जाए। और नोट्स आपको पता है डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ओके, नोट्स में आपको ये सब कुछ मिलेगा, कुछ 1-2 चीजें हो सकती है जो पर्टिकुलरली वीडियो में ही हो, ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है कि जिनका प्रूफ करना हो तो वो मैंने नोट्स में करा हो, यहाँ पर नहीं करा हो, क्यों? क्योंकि उसकी एज सच जरूरत ना, ठीक है। तो नोट्स को चेक जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।